एक गांव के किनारे रहते थे एक किसान और उसकी पत्नी। उनका एक ही बच्चा था और उस बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त था एक पालतू नेवला। वो छोटा था, सफेद फर वाला, दोनों आंखों में मासूमियत और घर के प्यार में पला बढ़ा। जब बच्चा सोता, नेवला चुपचाप उसके पास बैठता, जैसे पहरेदार, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं। एक दिन अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा। किसान और उसकी पत्नी को बाहर जाना पड़ा। उन्होंने बच्चे को नेवले के भरोसे छोड़ दिया। जाते वक्त मां ने नेवले की आंखों में आंखें डालकर कहा, हमारे बच्चे का ध्यान रखना। ठीक है, नेवले ने भी जैसे अपनी आंखों से कहा, चिंता मत करो, मैं हूं। लेकिन उनके जाने के कुछ ही देर बाद घर की दीवार के कोने से एक जहरीला सांप अंदर घुस आया। धीरे धीरे वो बच्चे की तरफ बढ़ने लगा, बिल्कुल चुपचाप। उसकी आंखों में थी सिर्फ हैवानियत। तभी अचानक शांत और मासूम सा दिखने वाला नेवला गरज उठा। वो बिना एक पल गंवाए सांप पर झपट पड़ा। लड़ाई भयानक थी, काटना, पंजे मारना, चीखे और आखिर में सांप की मौत। नेवला थक चुका था, उसका शरीर लहूलुहान, मुंह खून से सना हुआ, लेकिन बच्चा बिल्कुल सुरक्षित गहरी नींद में सोया हुआ। तभी दरवाजा खुला। बच्चे की मां घर लौट आई। दरवाजे पर उसने जो पहला दृश्य देखा वो था नेवले का खून से सना चेहरा। उसे कुछ और नहीं दिखा। वो चीख पड़ी, तूने मेरे बच्चे को मार डाला, धोखेबाज जानवर। गुस्से में उसने एक भारी बर्तन उठाया और जोर से नेवले के सिर पर मार दिया। नेवला चीखा और फिर हमेशा के लिए चुप हो गया। जब मां कमरे के अंदर पहुंची, वो सन्न रह गई। बच्चा बिल्कुल ठीक था और पास में मरा पड़ा था वो जहरीला सांप। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसका शरीर कांपने लगा। वो नेवले के पास बैठ गई, मगर अब कुछ भी बदल पाना मुमकिन नहीं था। जब गुस्सा हावी हो जाए तो सोचने समझने की ताकत खो जाती है। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। फैसला लेने से पहले सच जान लो, वरना पछताना ही बाकी रह जाता है। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद जो हमेशा हमारे साथ हैं, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और प्रेरक कहानियां लाते रहेंगे।